हमें भी जैसे रोटी देते थे, मुझे वो भी पता है, जो मेरे अब्बू को देते थे वो भी पता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तहमीना विलेज व्लॉग्स। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। तो व्यूअर्स आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं खुद ही कैमरा उठा के वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो व्यूअर्स आपसे मैंने वो बात शेयर नहीं की थी कि मैं खुद ही वीडियो क्यों बनाती हूँ। तो व्यूअर्स वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मैंने भी पहले आपसे जो मेरे दुख थे वो शेयर किए थे। तो व्यूअर्स आज जो मैंने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जो बातें की थी, तो व्यूअर्स उनका रिस्पॉन्स जो आया है, उनकी जो बातें आई हैं, वो आपसे आज का दुख भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो व्यूअर्स आपने मेरी वीडियो का एंड तक देखना है। तो व्यूअर्स रास्ता तो हर कोई दिखाता है लेकिन किराया कोई नहीं देता। तो व्यूअर्स जो मैंने अपनी कहानी बताई थी, मैंने सोचा था, वैसे सोचा भी था, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने बातें की हैं। ये उन्होंने नहीं सोचा कि हम उनको सहारा दें, उनकी जिम्मेदारी उठाएं, बच्चियों से जाकर पूछें कि बेटा आपको कुछ चाहिए। बस उन्होंने फिर भी बातें की हैं, जैसे पहले बातें करते थे अब भी उन्होंने बातें की हैं। तो बस कुछ बातें थी। अब मैंने आपको भी पहले भी आपको बताया था कि मैं पहले उर्दू नहीं बोलती थी, हमारी सराइकी ज़बान है। तो जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ अभी मैंने उर्दू बोलनी शुरू की है। तो बहुत सारे बातें थी, ये तो जो मेरी समझ में आई मैंने आपसे वो शेयर की थी। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे उर्दू बोलनी नहीं आ रही थी, जो मेरी समझ में आया मैंने आपको वो बताया। तो जो मेरे रिश्तेदार हैं अभी भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ वीडियो आपने बनाई है। तो वो अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि जाएं बच्चियों से पूछ कर आए बेटा ये आप क्या कर रहे हो। बस यही कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हो, बस यही बोले जा रहे हैं। तो ये मैं यूट्यूब पर आई हूँ, मजबूरी से आई हूँ ना, मैं खुशी से तो नहीं आई। हम दो बहनें हैं, तो आखिर हमारी भी शादी होनी है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, आखिर हमें कपड़ों की बहुत सारा हर चीज़ों की बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी जो खर्चे हैं हमें ज़रूरत है। तो इसलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। तो जब छोटी थी कोई हमारे साथ नहीं था, जब अब हम बड़ी हो गई हैं मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब बना लेती हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ। तो जब अब मैंने बनाई है, आपको बताया है कि जो मेरा दुख है, तो वो जो मैंने उनके खिलाफ भी वीडियो नहीं बनाई, जो मेरे हालात गुजरे थे मैंने आपसे वही शेयर किया। अभी भी बहुत सारी बातें थी जो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, इसलिए कि मैं अभी उर्दू बोलना सीख रही हूँ, अभी सीख ही रही हूँ। तो इसलिए मुझे बोलना नहीं आया। मैंने उनके खिलाफ वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने उनके खिलाफ वीडियो कोई नहीं बनाई। जो हमारे साथ जो हालात गुजरे थे मैंने वही आपसे शेयर किए हैं, वही बातें आपको बताई हैं। तो अगर मैंने कोई झूठी बात की है, कोई झूठ बोला है, उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाई है, वो आए मेरे साथ बैठकर मुझे झूठा करें, अपने आप को सच्चा करें, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करे। अगर मैं झूठी हूँ वो आए मेरे घर में आकर एक वीडियो बनवाएं, वो आपसे ज़रूर शेयर करें। अगर वो सामने नहीं आना चाहते, बस उनकी आवाज़ एक साथ बैठकर एक कैमरे के सामने ना आए, वो मुझे झूठा करे। तो वो मुझे पता है वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो झूठे हैं, मैं सच्ची हूँ। तो मैं अपने पीछे वालों को, अपने पीछे ख़ानदान के लोगों को, जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे ना, मुझे इल्म है कि जैसे मेरे अब्बू को उन्होंने रखा था घुट घुट कर, मेरे अब्बू जी रहे थे, मुझे इल्म है कि वो हमें भी ऐसे ही करना चाहते हैं। लेकिन व्यूअर्स नहीं, जैसे मेरे अब्बू को रोटी देते थे, हम देखते थे, जब जाते थे हमारे अब्बू हमें बुलवाते थे वहाँ पर। तो व्यूअर्स वो हमें भी जैसे रोटी देते थे, मुझे वो भी पता है, जो मेरे अब्बू को देते थे वो भी पता है। बस मेरे अब्बू जब बीमार नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे। तो जो मेरे फुप्पी, जो मेरे चाचू, वो सब भी मेरे अब्बू के वारिस बने थे। तो जब मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, जब मेरे अब्बू चरपाई पे सोकर ऐसे बातें भी नहीं कर सकते थे, तो उस वक्त
वो उनका कोई वारिस नहीं बनने आया। जो जब मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक थे, उनकी जो मेहनत करके आते थे, जो पैसे थे मेहनत करके आते थे, वो खाने के लिए उनके वारिस बन जाते थे। हम तो कभी कभी जाते थे क्योंकि हम अपनी अम्मी के पास रहते थे, तो ये हम देखते थे, मैं देखती थी, दोनों बहनें ही हम देखते थे, हमें पता है। तो ये जो मेरा भाई है, मेरा जो बड़ा भाई है, मुझसे 2 मेरे भाई बड़े हैं, तो ये एक जो सबसे मेरा भाई बड़ा है, उसने मेरे अब्बू के दुख में आकर मेरे अब्बू की है। तो ये मेरे अब्बू की मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा खिदमत की है। तो ये मैंने भी इतनी खिदमत नहीं की। हम 4 बहन भाई हैं। जो मेरा बड़ा भाई है उसने मेरे अब्बू की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। तो ये मेरे अब्बू मेरे भाई से बहुत ज़्यादा खुश होकर गए हैं। लेकिन तभी वजह मुझे अफसोस है कि मैं अपने अब्बू की बड़ी बेटी होकर अपने अब्बू की खिदमत नहीं कर सकी। तो इसीलिए क्योंकि मैं अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा दूर रहती थी, मैं अपनी अम्मी के पास रहती थी। तो रहती तो वो मेरे अब्बू का खुद अपना भी घर नहीं था, वो अपने भाई के और अपनी बहनों के घर ही रहते थे। तो जो मेरे अब्बू का कमरा था वो कमरा नहीं था, एक स्टोर रूम था। तो उसमें 2 बस चारपाइयाँ आती थी। वो मेरे सगे चाचू ने मेरे अब्बू को यानी कि अपने बड़े भाई को दिया था। तो ये इतना छोटा सा था, हम वहाँ कैसे रहते, बस 2 ही चारपाइयाँ आती थी जो मेरा अब्बू उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। तो मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक के पास चले गए हैं। तो अब हम उस छोटे से स्टोर रूम में कैसे रहें, 2 बहनें, हमारा खर्चा करने वाला कोई नहीं है, हमारे 2 भाई हैं, वो भी अपना ही पेट पालते हैं, थोड़ी सी उनकी मेहनत होती है जो अपना ही पेट पालते हैं। तो वो बहुत दूर रहते हैं, इसी वजह से हम अपनी अम्मी के पास रहते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी अम्मी के पास तो 11-12 साल हो चुके हैं, हम अपनी अम्मी के पास सुकून से रह रही हैं। हमारी अम्मी ने हमें रहने के लिए कमरा दिया हुआ है, वो इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन हमारे लिए, हम 2 बहनों के लिए रहने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। तो जो मेरे अब्बू का स्टोर रूम जो था, जो कमरा था, उससे ये कमरा काफ़ी बड़ा है। तो हम यहाँ पे सुकून से रह रहे हैं। वो जो मेरी अम्मी ने दूसरी शादी की है, हम उसको चाचू बोलते हैं। तो मैंने चाचू से बोला कि मैं चैनल बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे चाचू नहीं मान रहे थे। उन्होंने बोला कि अब क्यों चैनल बनाने जा रही हो, अब क्यों चैनल बनाती हो, पहले भी मैं आपको खिलाता था, अभी मैं खिलाऊंगा। लेकिन मैंने बोला कि नहीं। तो मैंने बोला कि चाचू नहीं, आपकी फैमिली बहुत भारी है, मैं खुद ही अपना कुछ करके अपनी बहन का अपना पेट पालूंगी। तो मेरे चाचू ने बहुत मुश्किल से मुझे इजाज़त दी थी। अब मेरे चाचू के ऊपर तरह तरह की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी को यूट्यूब पर चढ़ा दिया। पहले पता नहीं था उनको कि बेटियां भूखी हैं, प्यासी हैं, क्या अच्छी हैं, बुरी हैं, कैसी हैं। जब हम मैं कपास भी चुनती थी अपनी मेहनत, अपना पेट पालने के लिए, अपनी बहन का पेट पालने के लिए। फिर मैंने सोचा, जो साथ ही मेरे यूट्यूब पर रहते हैं, उन्होंने कहा कि महंगाइयाँ बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, आप यूट्यूब का ही काम कर लो। मैंने फिर चाचू से इजाज़त ली, तो बड़ी मुश्किल से चाचू ने इजाज़त दी थी। वो तरह तरह की बातें कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि आपने हमारी बेटी को, लेकिन नहीं, मेरे चाचू ने नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से यूट्यूब पर आई हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हमें बातें सुननी पड़ रही हैं कि हमारी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। उनकी कैसी इज़्ज़त ख़राब हुई, हम तो उनके पास नहीं रहते ना। जिनके पास रहते हैं, क्या उनकी इज़्ज़त ख़राब नहीं हो रही? जो छोटी सी थी, बस मैं तकरीबन ऐसी 5 साल की थी, जो मेरी छोटी बहन थी वो 3 साल की थी। तो इतनी थी। हम 11 साल से अपने चाचू के पास रह रहे हैं, बचपन से। क्या उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वही जो लोग जो मेरे पीछे खानदान के लोग हैं, वही जिनके पास मैं रहती हूँ, जिन्होंने मुझे सहारा दिया, वही मेरे चाची को ऊपर तरह तरह की बातें कर रही हैं। तो बस वो क्यों कर रही है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। इसलिए कर रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर आई हूँ, मेरे चाचू ने मुझे इजाज़त दी है, लेकिन मेरे चाचू अभी भी कह रहे हैं वो वीडियो बनाना छोड़ दो। लेकिन नहीं, मैं यूट्यूब पर आऊँगी और वीडियो भी बनाऊँगी अपना, क्योंकि मैंने बहन का और अपना पेट पालना है। आखिर हमारी शादी होने है, हमारे खर्चे होने हैं, तो अपना जहेज भी बनाना है। तो वैसे मेरी अम्मी कैसे अब हमारा जहेज बना सकेगी? उनके बेटे जो हमारे भाई हैं, वो अपनी थोड़ी सी जो उनकी मजदूरी होती है वो अपना पेट पालते हैं। जो मेरे चाचू हैं, उनकी बहुत भारी फैमिली है, वो अपने बच्चों का पेट पाले या हमारा जहेज बनाए।
तो ये इसी वजह से मैं यूट्यूब पर आई हूँ। वो भी मेरे ख़ानदान के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि ताकि ये अपने लिए कुछ कर ना ले। तो ये वो भी मुझे हमें ऐसे रखना चाहते थे जैसे मेरे अब्बू को रख रहे थे। तो ये लेकिन नहीं, मैं उनके कहने पर नहीं जीऊँगी, मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जीऊँगी, क्योंकि ज़िंदगी एक बार आती है, बार बार नहीं आती। तो ये वो तो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमें नहीं जीने दे रहे। वो कह रहे हैं कि आप हमारे हिसाब से चलो। अभी भी वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पर क्यों आई हो। तो व्यूअर्स अभी तक वो हमारे ऊपर बातें कस रही हैं। तो व्यूअर्स मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना यूट्यूब पर जब से आई कोई गलत काम नहीं किया। बस घर में बैठ के यही बस 10-5 मिनट की वीडियो बना लेती हूँ। तो व्यूअर्स पहले कपास चुनने भी जाती थी, इंशाल्लाह आगे भी चुनती रहूँगी। जो मैं मेहनत करती थी वो भी करती रहूँगी, और ये मैं वीडियो भी बनाती रहूँगी। जिन्होंने बातें करनी है करते रहें। हाँ, मेरी ज़िंदगी में जैसी भी जो मेरे ख़ानदान के लोग हैं हमें कुछ दे रहे हैं, या जैसे कि हमें खाने के लिए गंदम दे रहे हैं या पहनने के लिए कपड़े दे रहे हैं, वो अपने पास ही रखें, क्योंकि वो हमें कुछ नहीं दे रहे। वो अपने पास ही रखें। और जो हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं, मेरे चाचू के ऊपर और मेरी मम्मा के ऊपर भी कर रहे हैं कि बेटी को नेट पे चढ़ा दिया, यूट्यूब पर चढ़ा दिया। तो व्यूअर्स मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे ऊपर बातें करना वो छोड़ दें। तो व्यूअर्स मैं यूट्यूब पर आई हूँ, आपने मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। मैं अपने ख़ानदान के लोगों के ख़िलाफ़ से आई हूँ। तो व्यूअर्स वो मेरे बहुत ख़िलाफ़ हैं। अगर अब मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो व्यूअर्स प्लीज़ आपने मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।